नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मेंथा की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से खेती। अमरूद से जेली बनाकर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। हमारे देश में कई दशकों से औषधीय पौधों की खेती होती रही है। किसान इससे अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल कई तरह की दवा बनाने में होता है और बाजार मांग हमेशा बनी रहती है। इसी तरह की एक फसल है मेंथा, जिसकी खेती कर किसान मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए मेंथा की खेती पर विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर परमवीर सिंह से। तो मेंथा की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है आपका नमी वाली और थोड़ा गर्म तापमान में इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। और इसका जो है मिट्टी के लिए जब बात करें तो इसकी मिट्टी जो है दोमट मटियार मिट्टी जो है चिकनी वाली मिट्टी होगी, वो भी इसके लिए उपयुक्त होती है। तो उसमें हम जिसका आपका पीएच जो है 6.5 से 7.5 पीएच होता है, वो भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। फिर बात करते हैं इसकी खेती कैसे करेंगे। तो इसकी खेती करने के लिए इसका प्रोपोगेशन जो है वो सकर्स के द्वारा होता है। छोटे छोटे सकर्स को हम कटिंग करके उसको इसकी खेती कर सकते हैं। मेंथा की खेती की तकनीक में आज काफी बदलाव आया है, जिससे लागत खर्च में कमी तो आई ही है, उत्पादन भी बढ़ा है। वैज्ञानिकों के प्रयोग के आधार पर मेंथा की रोपाई जड़ों की तुलना में पौधों से करना अधिक फायदे वाला होता है। इसके अलावा मेड़ों पर रोपाई करने से 25 से 30% जल की भी बचत होती है। जड़ या पौधे अगर किसी किसान से लेते हैं तो काफी महंगा पड़ेगा, इसीलिए आप खुद ही जड़ों से पौधे तैयार कर लें। दिसंबर या जनवरी के महीने में लो टनल में पौध तैयार करके इस समय रोपाई कर सकते हैं। पौधों से रोपाई करने से अधिक उपज मिलती है, जबकि जड़ों से रोपाई की गई फसल से उपज कम मिलती है। और फिर बात करते हैं इसके लिए कौन कौन सी जो है किस्में यानी प्रभेद जो हैं उपयुक्त होते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेंथोल यानी ऑयल निकलने वाले, मेनली इसका जो है ऑयल के लिए इसका खेती करते हैं। तो इससे ऑयल निकलने वाले जो है इसमें 0.8 से लेके 1% तक का ऑयल होता है। तो इस ऑयल को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की किस्में उपलब्ध हैं, जैसे कि सी मैप से निकली हुई आपकी किस्में हैं। तो एक हिमालय है, फिर आपका गोमती है, शिवालिक है, एक कोसी है। इन प्रभेदों को हम लगाकर इससे अच्छा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑयल निकाल सकते हैं। इसके तेल का उपयोग दवा से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट और खाने पीने की चीजों में होता है, इसलिए वैज्ञानिक इसकी खेती में रसायनों का उपयोग न करने की सलाह देते हैं। इसलिए रोपाई से पहले खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा और व्यूवेरिया बेसियाना मिलाकर प्रयोग करें। इससे फसल में लगने वाले रोग और कीटों पर काफी हद तक कंट्रोल होगा और जरूरी पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाएगी। और इसके लिए जब बात करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑयल इसका काम में लेते हैं, तो इसका हम ऑर्गेनिक करेंगे तो सबसे अच्छा है। तो इसके लिए हमको 300 से 400 क्विंटल आपका जो है सड़ी हुई गोबर की खाद हमको खेत में मिला देनी चाहिए, जिससे कि अच्छी फसल ले सकते हैं। खादों का प्रयोग करने के बाद मेड़ तैयार करें। मेड़ से मेड़ की दूरी 50 से 55 सेंटीमीटर रखें और पौधों की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। रोपाई करने से पहले पौधों या जड़ों को उपचारित अवश्य कर लें। तो
तो लगाने के लिए अगर हम कटिंग से इसका शक्कर से तैयार करते हैं तो शक्कर जो है हम अगर इसका थोड़ा पहले से पौध तैयार कर लेते हैं, जैसे आपका अक्टूबर नवंबर में हम इसका लगा लेते हैं नर्सरी में, तो उसके फिर कटिंग कर करके छोटे छोटे हम बाद में भी लगा सकते हैं, या फिर हम पूरे रूट हैं जो जड़ें हैं उससे भी हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका लगाने का समय जो आपका है, आपका जनवरी से लेकर फरवरी और लेट में लगाएं तो मार्च तक भी हम इसको लगा सकते हैं। रोपाई अगर जड़ों से कर रहे हैं तो रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें, लेकिन अगर पौधों से रोपाई कर रहे हैं तो खेत में भरपूर पानी भरें, उसके बाद ही सिंचाइयां हल्की दें। आप देखेंगे कि जड़ों से रोपाई की तुलना में रोपी गई फसल की पैदावार तेजी से होगी और लगभग 60 से 65 दिन में पहली कटाई के लिए फसल तैयार हो जाएगी, जबकि जड़ों से रोपी गई फसल की पहली कटाई लगभग 100 दिन पर होगी। इससे लगभग 2 से 3 हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग हम उससे एक बार लगाने के बाद ले सकते हैं। और जब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग जब इसका करते हैं तो फुल ब्लूम स्टेज होती है, उस टाइम हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर छोड़ के जमीन से, और इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ एरिया में लगभग 1 कुंतल तक के तेल की उपज ले सकते हैं। यही अगर जड़ों से रोपाई किए हैं तो 10 से 15% तक उपज कम मिलेगी और लागत भी बढ़ जाएगी। इसलिए किसानों को सलाह है कि लागत को कम करते हुए अधिक उपज लेने के लिए पौधों से ही मेड़ों पर रोपाई करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बागवानी में अमरूद का अपना एक अलग ही महत्व है। अमरूद फायदेमंद, सस्ता और हर जगह मिलने के कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। ये विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से समृद्ध होता है, इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। लेकिन कई बार बाजार में एक साथ फलों की आवक के कारण किसानों को इसका दाम नहीं मिल पाता, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किसान अमरूद से जेली जैसे सह उत्पादक बनाकर इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा सिन्हा से। गांव में जब सीजन होता है तो अमरूद काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अमरूद का मार्केट नहीं मिल पाता है, उतना वो बेच नहीं पाते हैं। तो उस समय अगर वो अमरूद को परिरक्षित करें जेली के रूप में, तो खासकर महिलाएं, तो उनसे वो बेहतर आय प्राप्त कर सकती हैं। और ये बनाना बहुत आसान है, तो घर में जो उपलब्ध सामान है उसी से ही उसको बनाया जा सकता है और इसको व्यवसाय के रूप में देकर महिलाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। जो मेरा अनुभव है, बरसात के मौसम से ज़्यादा अच्छा जो है जाड़े के अमरूद में पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेहतर जो है जेली बनता है। लेकिन बरसात के अमरूद में भी आपको पेक्टिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप उसका जो है जेली बना सकते हैं। तो इसको जेली बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है, अमरूद है, चीनी है और साइट्रिक एसिड है, और एक परिरक्षक पदार्थ होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी हम जो है 1 साल तक अमरूद की जेली को परिरक्षित कर सकते हैं।
अमरूद की जेली बनाने के लिए जो है, पहले अमरूद का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न हमको ज़्यादा कच्चा अमरूद लेना है, न ज़्यादा अधिक पके हुए अमरूद का चुनाव करना है। जो फुली मैच्योर, जो फर्म जो फ्रूट होते हैं उसका सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप कच्चा लोगे तो भी उसमें पैक्टिन की जो मात्रा है वो विकसित नहीं हो पाता है, और जब ज़्यादा पका हुआ लीजिएगा तो पैक्टिन जो है वो एसिड में बदल जाता है, जिससे कि जो है जेली सेट नहीं होता है। तो फुली मैच्योर फर्म आपको फ्रूट का सिलेक्शन करना है। सर्दियों में अच्छी क्वालिटी के अमरूद काफी मिलते हैं। इनकी जेली आसानी से बनाई जा सकती है। यह टेस्टी तो होती है, हेल्दी भी होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद के अच्छे आकार लिए फलों का चयन करें। फलों का चयन करते वक्त ध्यान रखें कि फल किसी भी तरह से कीट या रोग ग्रसित न हो, क्योंकि इस प्रकार के फलों से तैयार जेली जमती नहीं है। साथ ही चोटिल या पक्षियों के द्वारा खाए गए फलों का चयन जेली बनाने के लिए नहीं करें। फलों का चयन के बाद फलों को सफाई से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और साफ चाकू से फलों के मध्यम छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट कर इतना पानी डालना है कि वो उसके भगोने में वो डूब जाए, और करीब 45 मिनट तक उसको उबालना है। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद जो है वो पैक्टिन जो है वो अमरूद से निकल के पानी में चला आता है। उसके बाद उसको छान लिया जाता है। छानने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े को गाड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर कपड़े को आप गाड़िएगा तो उसका जो पल्प होता है वो भी जो है वो कपड़े से छन के पानी में चला आएगा, तो जेली आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जेली में यही है कि इसमें केवल पैक्टिन एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, उसमें फ्रूट का पल्प नहीं डाला जाता है। तो छानने के समय आपको ये सावधानी रखना है कि आपको कपड़े से बस छान लेना है, बिना कोई दबाव डाले हुए। उसके बाद जनरली जो हम लोग चीनी मिलाते हैं वो पैक्टिन की मात्रा से हम लोग चीनी मिलाते हैं। पैक्टिन कितना है किस अमरूद में, इसकी जांच आप जेल मीटर होता है उससे किया जा सकता है, या अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से किया जाता है, और पैक्टिन की मात्रा के अनुसार उसमें चीनी मिलाया जाता है। जनरली अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है, जेल मीटर नहीं है, अमरूद है, उसमें अगर आपका 2 ग्लास अगर आपका जूस हो रहा है, एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, तो उसमें आप 1 ग्लास आप चीनी मिला दीजिए, और चीनी की मात्रा के अनुसार से करीब 3 से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है पर केजी चीनी के अनुसार। अगर चीनी 1 केजी है तो हम 3 से 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच उसके अनुसार से हम लोग उसमें साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, और चीनी, पैक्टिन एक्सट्रैक्ट और साइट्रिक एसिड के साथ उसको खौलाया जाता है। तब तक खौलाया जाता है जब तक कि उसकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है वो जेली का जमने लायक हो। कैसे हम जानेंगे कि एंड पॉइंट आ गया है, तो उसके लिए चम्मच से उसको जब हम करते हैं तो वो धार की तरह नहीं होके एक सीट की तरह होता है। दूसरा जो टेस्ट हम लोग करते हैं कि जब जेली का एंड पॉइंट आता है तो बड़े बड़े बबल मिलने लगते हैं, उसमें से थोड़ा सा छींटा बाहर की ओर आने लगता है, क्योंकि जेली में क्या होता है कि अगर ज़्यादा कम ही हुआ तो जेली सेट नहीं करेगी, ज़्यादा होगा तो जेली जो है बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल जो है उस एंड पॉइंट को पहचानने के लिए प्रिसिशन की आवश्यकता होगी। जब जेली गाढ़ी हो जाए तब तक कटोरी में पानी लें और इसमें जेली की कुछ बूंदें डालें। अगर जेली जमने लगे तो जेली तैयार है। जेली को बनाते वक्त ध्यान रखें कि जब भी जेली बनाए तो पतले तली वाले बर्तन का प्रयोग नहीं करें। जेली बनाते वक्त इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपको जेली रंग हल्का लग रहा है तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली 10 केजी अगर हम अमरूद लेते हैं तो 7 केजी के करीब उसमें जो है आपका जेली प्राप्त होता है। जनरली जेली कितना बनता है वो डिपेंड करता है चीनी की मात्रा पे और पेक्टिन की मात्रा पे। अगर पेक्टिन का अमाउंट अच्छा है तो चीनी के 1.5 गुना आपको जो है जेली जो है प्राप्त होगा। और ये जो है शहर में तो इसके पूरे घर में प्रचलित है, ब्रेड के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है। गांव में भी जो बच्चे हैं 1 से 5 साल के बच्चे जिसमें अंडर न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर महिलाएं अपने जो बगीचे में अगर अमरूद हो रही हैं और सीजन में अगर उसको जेली की तरह प्रिजर्व करके बच्चे को रोटी में लपेट के अगर देंगी तो उनको बेहतर पोषण भी प्राप्त होगा।
और महिलाएं संगठित अगर होती हैं और इसको अपना एक व्यावसायिक रूप अगर देती हैं तो उसके लिए हमसे इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण आप जो हैं हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी है जहां पे होम साइंटिस्ट जो हैं वो इसका प्रशिक्षण देती हैं, तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकती हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।